अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एयरफोर्स की जानब से जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांच में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इनकी ड्यूटी ऑफ नेचर क्या है। डिफरेंट ब्रांचेस में जॉब अनाउंस हुई हैं और डिफरेंट ब्रांचेस की नेचर ऑफ ड्यूटी भी डिफरेंस है। और सैलरी के हवाले से भी बात करेंगे कि उनकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एयरफोर्स की जानब से ऐड आ चुका है। एरो ट्रेड्स, पीएफ एंड डीआई, प्रोवोस्ट ट्रेड, जीसी, इन चारों ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सबसे पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक साइंस के साथ है तो आप इन चारों ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एरो ट्रेड्स की बात कर लें तो आपके मैट्रिक साइंस में 60% नंबर होने चाहिए। एज आपकी 15 से 20 साल और कद आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तकरीबन 5 फुट और 6 इंच बनता है, 5 फुट 5 इंच। उसके बाद अगर हम बात कर लें पीएफ एंड डीआई की, तो इसमें भी अगर आपके मैट्रिक में 60% नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें आपकी 17 से 22 साल है। कद आपका 175 यानी 5 फीट और 6 इंच आपका कद तकरीबन इसमें चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे प्रोवोस्ट ट्रेड। इसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो इसमें 55% भी अब अगर आपके मैट्रिक में नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। एंड पे है जी जीसी। जीसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 50% नंबर भी हैं तो आप जीसी में अप्लाई कर सकते हैं। कद इसमें 175 सेंटीमीटर यानी कि ये 5 फीट और 6 इंच तकरीबन बनता है। अगर आपका इतना कद है तो आप और 60% नंबर हैं तो आप इन चारों ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी ड्यूटी ऑफ नेचर किस किस्म की होती है, डिफरेंट ब्रांचेस की, इनकी सैलरी कितनी होती है और इनका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, कितनी देर बाद इनकी प्रमोशन होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोवोस्ट ट्रेड की। तो हम बात कर लें अगर एरो ट्रेड्स की, जिन्हें हम एरो टेक्नीशियंस भी कहा जाता है, तो इनका काम एयर क्राफ्ट के रिलेटेड होता है। जितने भी एयर फोर्स के एयरक्राफ्ट हैं इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से लेके लैंड होने तक की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और एयरक्राफ्ट में जितने भी टेक्निकल एरर्स या एयरक्राफ्ट को किसी भी किस्म की ख़राबी का सामना करना पड़ता है तो वो सारा एरो टेक्नीशियंस, एरो ट्रेड्स की ज़िम्मेदारी होती है। वो सारा इनको देखते हैं, इनकी जांच पड़ताल, टेक ऑफ करने से पहले इनकी सारी जांच पड़ताल करते हैं और लैंड होने तक के मामलात, किस तरह इनको लैंड करवाना और लैंड करवाने के बाद इनकी टोटली टेक्निकल एरर उसमें चेक करना, हर चीज़ इनकी ज़िम्मेदारी होती है। ये एक टेक्निकल एज अ फील्ड में टेक्निकल तौर पे काम करते हैं। और अगर इनकी सैलरी के हवाले से बात की जाए तो इनकी सैलरी 2024 के हिसाब से अगर बात की जाए तो इनकी सैलरी 30,000 से ऊपर होगी ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में इनके कुछ अलाउंसेस वो काटे जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो अलाउंसेस रिकवर भी हो जाते हैं और इनको अलाउंसेस ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इनका मेडिकल बिल्कुल फ्री है। इनके पेरेंट्स का मेडिकल, इनकी फैमिली का, बीवी बच्चों का मेडिकल बिल्कुल फ्री है। जितने भी पाकिस्तान में सीएमएच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उधर से ही अपना इलाज करवा सकते हैं। अपने बच्चों का इलाज, अपने माँ बाप का इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, ये उधर से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा जिधर भी इनकी ड्यूटी होती है इनको रहाइश और खाना बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इनको बाहर जाने के मौके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में डेपुटेशन पे ये जाते हैं। अगर हम बात कर लें जिसके बाद प्रोवोस्ट ट्रेड की, तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ सबके लिए सेम है जो मैं पहले बता चुका हूँ। टोटल जितनी भी सर्विस पर्सन हैं, जितनी भी ब्रांचेस में जॉब्स आई हुई हैं, उन सब के लिए वो फैसिलिटीज़ सेम ही होंगी। अगर नेचर ऑफ़ ड्यूटी की बात कर ली जाए तो प्रोवोस्ट ट्रेड एज आ पुलिस काम करती है पाकिस्तान एयर फोर्स में। ये पाकिस्तान एक्चुअल में पाकिस्तान एयर फोर्स की पुलिस के तौर पे काम करती है। जितनी भी, जिस तरह पंजाब में पंजाब पुलिस है, सिंध में सिंध पुलिस है, इसी तरह एयर फोर्स की जितनी भी यूनिटें हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनमें मैनेजमेंट, लड़ाई झगड़ा, सिक्योरिटी इंतज़ामात, मैनेजमेंट,
टोटली इनके अंडर होते हैं, इनके अपने सेल बने होते हैं। कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उनकी मैनेजमेंट करना, उनको जितने भी क्राइम करने वाले एयर फोर्स सोसाइटीज़ में को क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, वो सारे डीलिंग एयर फोर्स की ये प्रोवोस्ट ट्रेड उनके साथ करती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें जी ग्राउंड कम्बैटियर जीसी की, तो जीसी एक्चुअल में पाकिस्तान एयर फोर्स के कमांडोज़ हैं। इनका काम ग्राउंड कम्बैटिव सिक्योरिटी के हवाले से, टोटली इनका काम सिक्योरिटी के हवाले से होता है। इनको मुकम्मल जितनी भी एयर फोर्स की सोसाइटीज़ हैं, यूनिट का सिक्योरिटी इंतज़ामात इन्होंने संभालने होते हैं। हर किस्म के दहशतगर्दों का अगर कहीं भी अटैक, खुदा न ख्वास्ता हमला होता है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन में और बैकअप पे फोर्स जाती है वो पाकिस्तान एयर फोर्स की ग्राउंड कम्बैटियर है। और अगर इनकी सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी इनकी 30,000 प्लस इनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान एयर फोर्स की जानब से। और इसके बाद अगर हम इनकी प्रमोशन के हवाले से बात कर लें कि इन तीनों चारों ब्रांचेस की प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, कितनी देर बाद प्रमोशन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब एयर फोर्स में भर्ती हो के आप आते हो तो आपको जूनियर टेक्नीशियन का ट्रेनिंग के बाद रैंक मिलता है। जूनियर टेक्नीशियन के बाद आप कारपोरल टेक्नीशियन बनते हैं, और साथ ही राइट साइड पे जो आपको दिखाई दे रही हैं स्ट्राइप्स, पट्टियाँ, वो आपके शोल्डर्स पे लगना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आप कारपोरल टेक्नीशियन के बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन के बाद आप बनते हैं चीफ टेक्नीशियन। 3 आपके स्ट्राइप लगती हैं और ऊपर आपके चांस तारा लगता है शोल्डर पे। उसके बाद आप असिस्टेंट वारंट ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद आप वारंट ऑफिसर बनते हैं, और आखिर पे जो जीसीओ रैंक है एयर फोर्स का जो आपको अवार्ड किया जाता है वो है चीफ वारंट ऑफिसर। ये अगर आप सिपाही एयर फोर्स में भर्ती होती हैं तो ये आपका 16 ग्रेड का लास्ट रैंक होगा जो आपको दिया जाएगा चीफ वारंट ऑफिसर का। लेकिन चीफ वारंट ऑफिसर तक पहुंचने के लिए आपका सर्विस बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आपका टोटली सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रमोशन दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट